Let's Mike, News at 5। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में जुडिशियल करप्शन से जुड़े विवादित चैप्टर पर सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल कॉपियों को जब्त कर लोगों की पहुंच से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने वाली गहरी और सुनियोजित साजिश बताया और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों की पहचान के लिए कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एनसीईआरटी का ऐसा चैप्टर शामिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों के सामने न्यायपालिका को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश होती है। इस तरह से एक सिंगल आउट करना, ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, यंग बच्चे हैं, वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज है सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने ये अभियान किया, किसका ये षड्यंत्र था इस तरह से इस चैप्टर को डालने का। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता है और किताब में हुई गलती अनजाने में हुई है, जिसका उसे अफसोस है। संस्था ने साफ किया कि विवादित चैप्टर दोबारा लिखा जाएगा और फिलहाल किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरुवार सुबह पीएम मोदी यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशिम पहुंचे, जहां उन्होंने नाज़ी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हरजोग ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना की, जबकि पीएम मोदी ने इजराइल में भारतीयों के प्रति गहरे जुड़ाव की बात कही। उन्होंने भारतीय युवाओं को इजराइल में पढ़ाई के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि दोनों देशों के स्टूडेंट एक्सचेंज से वैश्विक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. And I encourage your brilliant young Indian students to come to study in Israel. And I encourage the Israeli brilliant students to study in India. And I believe in conclusion that the fact that this connectivity between Israel and India can change the entire geostrategic situation towards the advantages of the global south and the connectivity। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टरों के पैनल ने पीड़ित बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपी गई है, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शोषण किसने किया, कब और कहां किया गया, ये जांच का विषय है। वहीं एक पीड़ित बच्चे ने मीडिया के सामने आकर माघ मेले के दौरान शोषण का आरोप लगाया है। दूसरी ओर शंकराचार्य ने सभी आरोपों को साजिश बताते हुए नकारा है और अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड स्थित दफ्तर में सत्याग्रह कर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।